जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको सब बातें सिखाता है। और वो अभिषेक कैसे बढ़ता है? पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से। The anointing that is within you that grows when you spend time in the fellowship of Holy Spirit. इसीलिए आप देखोगे परमेश्वर की देह में कई ऐसे हैं जो अंधी आंखें खोल देंगे, व्हील चेयर से खड़ा कर देंगे, मगर जब बाइबल खोलेंगे तो इतना गलत अनुवाद उसका करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक डेवलप नहीं किया। This is why there are So they cannot interpret the scriptures. They can move in gifts, but they cannot interpret the scriptures. There are so many who can open blind eyes, get people out of wheelchairs, but when they start to teach the word, they will teach all wrong because the anointing inside has not grown. Okay? So बहुत जरूरी है कि बाहर जो आप काम में आ रहे हो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भीतर का अभिषेक आपके अंदर बढ़े। So it is so important that when you are operating on the outside, the anointing inside you should increase. मैं आपको बताता हूं कैसे जब हम मोती नगर में थे केवल 200 लोग थे। When we were in Moti Nagar, barely 200 people. और एक फॉरेनर कपल आए मिलने के लिए। And a foreigner couple came to meet और us. चर्च बढ़ रहा था, उसमें केवल 200 लोग थे। The church was growing, just 200 people. और उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। And they said, we want to sponsor you. तो हम आपको एक घर देंगे, एक गाड़ी देंगे, आपके बच्चों को अच्छी स्कूल में डालेंगे और आपको एक बहुत अच्छी सैलरी देंगे। We'll give you a house, a car, put your kids in a good school and give a very good salary to you. क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी मिनिस्ट्री अच्छा कर रही है। Because we see your ministry is doing good. आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ। You join our organization. तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करके बताऊंगा। I said, I'll pray and tell you. जैसे ही मैं रात को लेटा, The moment I laid down at night, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला, अगर तूने सेवकाई इनको दी तो ये पूरी सेवकाई पे कंट्रोल कर देंगे, ये मेरी इच्छा नहीं है। the moment I laid down, the Holy Spirit said, if you allow them, they will take control of the entire ministry and that is not my will. जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। The anointing that is within you will teach you all things. क्या बहुत देखिए हमारा हृदय, हम क्यों कलीसिया में हम चंगाई करते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु वे बोझ डालता है जो लोग आज सताए गए हैं बीमारियों में। परमेश्वर का हृदय है। मगर अगर एक व्यक्ति बाहर चमत्कार करे और खुद शैतान की तरह कमरे के पीछे रहे तो फिर उसे क्या लाभ हुआ? अंत में क्या सेवा थी वो? क्योंकि प्रभु तो वो देख रहा है जो आप कमरे के पीछे हो। Yes, we pray for people to be healed because that's God's burden, His desire to see His people healed. But what is the use if a man walks in healing outside to people but lives like the devil behind closed doors? So लक्ष्य केवल चिन्ह और चमत्कार करना नहीं है, लक्ष्य यीशु मसीह के समान स्वरूप में बढ़ना है। The aim is not just to walk in signs and wonders and miracles, but the aim is to grow like Jesus in everything, in stature. Amen. जब आप उसके साथ संगति कर, आप प्रभु को पूछते प्रभु तुझे क्या पसंद है, मेरी सेवकाई में तुझे जो नहीं पसंद वो हटा दे। When you fellowship with him, you ask him, Lord, what do you like? Whatever you don't like in my ministry, take it away. मैं आपको उसकी उपस्थिति में कह रहा हूँ, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जिस दिन ये सेवकाई करप्ट हो रही हो, ये पूरा चर्च बंद कर देना। I've said this to God and I'm saying this in God's presence. The day this ministry is corrupted, shut this church. क्योंकि अंत में क्या लाभ अगर मैं प्रभु के पास जाऊं, अंत में उसके सामने खड़ा हूं, वो कहेगा तूने करप्टेड चर्च को, तू पास्टर था। What will be the fruit of standing before Jesus when he will say you led a corrupted ministry? Hear this. सुनिए, आज कितने सारे लोग हैं पता है, उनको करप्ट किसने करा है? पुलपिट चाहते हैं, ये लाइट चाहते हैं, लाइट आए। So many people have been corrupted today because they lust for the pulpit, they want the light. और मैंने इतने सालों में देखा है जो पुलपिट चाहता है खुदा उसे कभी पुलपिट नहीं देता। And all these years I have always seen all those who lusted after the pulpit, God never gave it to them. और जो भागता है खुदा कहता है तू है, क्योंकि तुझे पुलपिट नहीं चाहिए इसलिए मैं तुझे दूंगा। And everyone who was running away from the pulpit, God said, you are the one, because you don't want it, I'll give it to you. Amen. जहां हो वहां पुलपिट बनाओ, जहां नौकरी करते हो वहां पुलपिट बनाओ, जो कॉलेज में हो वहां पुलपिट बनाओ। आपको लाइट और पुलपिट की जरूरत नहीं, अगर मन में यीशु का प्रेम है तो जहां जाओगे वहां उसकी गवाही दोगे। Wherever you are, make a pulpit there. If you are working, make a pulpit there. At church, when you are at work, wherever you go, make a pulpit there. You don't need lights and pulpit to preach about him. Hear this. If the light that is shining upon you is greater than the light that is shining in you, the light shining upon you will destroy you. वो लाइट जो आपके बाहर से ऊपर चमक रही है, उससे अगर तेज है जो लाइट आपके अंदर चमक रही है, तो जो बाहर की लाइट है वो आपको नाश कर देगी। कितने प्रीचर्स हैं जो अभिषेक उनके ऊपर था उसने उनको नाश कर दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, तो उनके मन ने क्या बोला, अरे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है प्रभु के साथ। क्योंकि वो सब हो रहा था, भले ही अंदर वो गलत जीवन जी रहे थे, मगर अंदर से उन्हें कभी कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री की सक्सेस किससे देख रहे थे? जो काम हो रहे थे। So many preachers got destroyed because when they were ministering, mighty works were happening. So they assumed that my relationship with God is great because these things are happening, and slowly they drifted away and got destroyed. No.
आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? मैं लंबा नहीं करूंगा आज, मेरी घड़ी अलग ही है, 7 सवा 7 दिखा रही है। एक परमेश्वर के दास हैं, जब उनकी मृत्यु हुई वो यीशु के सामने खड़े हुए। आप जानते हैं यीशु ने पहला सवाल उनसे नहीं पूछा, मेरे बेटे बता तूने कितनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाई। A man of God, when he died and was standing before the Lord, the first question God asked him, Jesus asked him, was not, my son, how great did you build the ministry? कितनी बड़ी भीड़ तेरी सेवकाई में आती थी? How many crowds attended your ministry? कितनी बड़ी बिल्डिंग तूने बनाई? What big size buildings did you ये make? नहीं पूछा। Jesus आप did जानते हैं not क्या ask. पूछा? You know what he asked? प्रभु ने उनसे पूछा, The Lord asked him, क्या पृथ्वी में तुम मेरी तरह प्रेम करना सीखा? did you learn to love like me on the earth? ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग है हमारी कि क्या यीशु की तरह हम प्रेम करना, दया दिखाना सीखेंगे इस पृथ्वी पे। This is our greatest training, that will we learn to love like Jesus on the earth? जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके लिए बातें बोलते हैं, क्या आप कभी घुटने टेक के उनको ब्लेस करते हो? क्योंकि पिता ये सब देखता है। Those who speak evil of you, those who are against you, do you come to your knees and bless them because the Father is looking? लक्ष्य केवल इस अभिषेक में तो बढ़ना है। क्यों बढ़ना है भाई? क्योंकि लोगों को छुटकारा देना है, इसलिए बढ़ना है। मगर उससे भी ज्यादा जो अभिषेक अंदर है उसमें बढ़ना है, यीशु की तरह उसके हृदय को समझना है। Yes, we have to grow in the anointing upon us because His people are to be delivered. But more than that, we have to grow in this anointing because we have to grow like Him, become like Him. ओके, एक टेबल है जो मैंने बनाई है, जो आप घर जाके पढ़ सकते हो कि क्या अंतर है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऊपर है, उसका क्या फंक्शन है। I've made this table to show you the purpose of Holy Spirit in you and upon you. ओके, सो होली स्पिरिट आपके अंदर कब आता है? उद्धार के समय में, एट सैल्वेशन। The Holy Spirit comes inside of you at salvation. आपके ऊपर कब आता है? जब आपका बपतिस्मा होता है आत्मा से। At the baptism of the Spirit. जो अंदर आता है वो क्या कारण है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अंदर से बदलता है पवित्र आत्मा। The Holy Spirit comes inside of you to change you from within. और जो ऊपर आता है वो किस लिए? आपको सामर्थ से भरता है। And upon you to give you power on the outside. अंदर जो आता है वो फल बनाता है पवित्र आत्मा के। The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes inside, creates the fruits of the Spirit. ऊपर जो है वो वरदान में फ्लो करता है पवित्र आत्मा। When the Holy Spirit comes upon you, flows in the Spirit, flows in the gift of the Spirit. सामर्थ में बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर केवल मेरे अंदर आत्मा के फल हैं मगर मैं किसी को छुटकारा ही ना दे पाऊं तो उसका भी कोई फायदा नहीं। Now it is so important to also grow in the power of God, because if I have the fruits of God but I cannot deliver someone, it's of no use. अब सुनो, इफेक्ट क्या है जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है? आपको मसीह की तरह बनाता है। The effect when the Holy Spirit comes inside of you, He makes you like Christ. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है आपको मसीह का गवाह बनाता है। When the Holy Spirit comes upon you, the Holy Spirit makes you a witness of Christ. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आप उसके साथ क्या करते हो? परमेश्वर से संगति कर सकते हो। The Holy Spirit within you enables you to fellowship with God. मगर जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है आप दूसरों की सेवकाई कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री में बढ़ सकते हो। But the Holy Spirit upon you enables you to minister to others. और हमें दोनों चाहिए। And we need both. हमें दोनों चाहिए। We need both. मैं आपको सच में प्रभु के सामने कह रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु जिस दिन मेरा अफेक्शन मिनिस्ट्री हो गया, तू ना रहा तो मिनिस्ट्री ले लेना मुझसे, किसी और को दे देना। I'm telling you before God that the day I say the day this ministry becomes my affection, take it and give it to somebody else. Our first affection is Jesus. हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। He is our first love. वो हमारा पहला प्रेम है। Amen. मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि कितने लोग हैं जो आज मसा के पीछे भाग रहे हैं मगर जो मसा अंदर है उसको डेवलप नहीं कर रहे। Because so many people are running after क्योंकि हर किसी को चाहिए सामर्थ आ जाएगी तो मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, सामर्थ आएगी आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, मगर क्या सच में वो मसा जो आपके अंदर जो आपको मसीह की तरह बनाता है, क्या उस मसा का पीछा कर रहे हो? वो मसा केवल पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से बढ़ता है। Everybody is running after power on the outside so the ministry can grow, but are they desiring to grow in the anointing within, because that anointing will make you like Christ? मुझे आज भी याद है सबसे पहली बार जब मैंने परमेश्वर की आवाज क्लियर सुनी, 4 बजे अपने कमरे में मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु गिव मी गॉड, गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, मुझे आत्मा के 9 वरदान दे, मुझे आत्मा के। रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं उसकी उपस्थिति में बोलता था। I remember the first time I heard the voice of the Lord so clearly. Every morning at 4 a.m. I would wake up and I would say, Lord, give me the 9 gifts of the Holy Spirit.
और कोई बुरा नहीं है मांगना, And it's not bad to ask. मगर क्यों चाहिए वो बहुत जरूरी है. But why do you need those gifts is important. There are some ministers whom Holy Spirit uses, कुछ सेवक हैं जिनको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, and there are some ministers who use the Holy Spirit, और कुछ सेवक हैं जो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, and both are very different. और दोनों बहुत अलग हैं. So मैं बोला था प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान दे, और मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए. मैंने उनको देखा नहीं मगर मुझे पता था वो कमरे में एंटर करे, और उन्होंने मुझसे कहा तू जो दिन रात मुझसे 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? And I felt the Lord Jesus walk into my room and he said, you who ask me for 9 gifts every day, am I not better than those 9 gifts? और फिर वो मुझे उन सब वो कहने लगा क्यों वो मेरी आवाज को सुनेंगे और क्यों वो मेरे हृदय को जानेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम को तुच्छ जाना है, क्योंकि सामर्थ प्रेम बिना पतन का कारण है. एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे आज तक याद है, प्रभु ने मुझे कहा सामर्थ प्रेम के बिना पतन का कारण है. The Lord spoke to me exact words. He said, power without love is the reason for fall. शैतान भी पावर चाहता है, Devil also wanted power. मगर उस पावर को जो पवित्र रखता है वो परमेश्वर के लिए प्रेम है. The thing that keeps that power pure for God is the love for God.